नहीं रहा, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं रहा। वो पत्थर भी गिर जाए मेरे ये वो पत्थर भी गिर जाएंगे, वो पत्थर भी गिर जाएंगे। भोलेनाथ पर भी उस दक्ष ने बैर का भाव क्यों रखा, और क्या इतना बैर का भाव रखा कि सती महारानी को अपना देह त्यागना पड़ा। जरा इस वृतांत को हमें सुनाइए। तब मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी सुनिए। एक बार दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपना प्रिय पुत्र मानकर प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का अर्थ ये होता है जैसे 1000 राजाओं के ऊपर एक इंद्र होता है, ऐसे ही 100 इंद्रों के ऊपर एक प्रजापति होता है। समारोह था, तब सारे देवता उसके स्वागत समारोह में उस सभा में सम्मिलित होने के लिए आए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस सभा में सम्मिलित थे। जैसे ही स्वागत समारोह के सभा में दक्ष ने प्रवेश किया तो उसे देखकर सारे देवता खड़े हो गए। जैसे ही सारे देवता खड़े हुए, अब तो अभिमान में और फूल गया दक्ष। जैसे चारों ओर देखने लगा अभिमान से
कि देखो मेरे सम्मान में सारे के सारे देवता खड़े हो गए। परंतु जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि 3 देवता बैठे हुए हैं। कौन कौन देवता? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु से कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं दक्ष के, और जो विष्णु भगवान है वह दक्ष के दादाजी हैं, इसलिए उन दोनों से कुछ नहीं कहा। परंतु शंकर भगवान को देख के क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि कहने लगा ये तो मेरा दामाद है, इसको मैंने अपनी बेटी ब्याही है, ये मेरे सम्मान में क्यों नहीं खड़ा हुआ? और क्रोध में आकर सभा में आते ही अपनी राजगद्दी में बैठते ही भाषण प्रारंभ कर दिया। जबकि जो वशिष्ठ होता है, जो मेन अतिथि होता है, वह सबसे लास्ट में भाषण देता है। परंतु वह आते ही भाषण क्रोध में आके भाषण देने लगा, कहने लगा सूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुव्रतोपत्तम न ज्ञायान च मत्सरा। सबसे कहा सावधान होकर सब सुन लो, सभ्य समाज में केवल सभ्य लोगों को ही आना चाहिए। शिष्टाचार वाले समाज में केवल शिष्ट लोगों को ही सम्मिलित होना चाहिए। यदि सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो उससे सभ्य समाज की शोभा धूमिल हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए सभ्य लोगों के सामने समाज में सभ्य लोगों को ही आना चाहिए। जब इस प्रकार से दक्ष ने कहा तो सारी सभा इधर उधर दिख लगी कि सभ्य समाज में कौन असभ्य है। ये दक्ष किसकी ओर इशारा कर रहा है? सब वार्ता करने लगे कि किसको कह रहा है, किसको कह रहा है। तो दक्ष कहता है अरे सभासदों, यहां वहां क्या देख रहे हो? अरे ये नहीं देखते इसको, इस शंकर को? अरे शिष्ट लोगों के साथ बैठना होता इसका, तो इसको शिष्टाचार आता। प्रगटे है चारों भैया, अवध में आज बाजी बधैया। चारों भैया, अवध में आज बाजी बधैया। बाजी बधैया, बाजे 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 बधैया। लगते हैं लगते हैं चारों भैया, अवध आज बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया, अवध आज बाजे बधैया। प्यारो ब्रज को छेल बना मन बसिया, प्यारो ब्रज को मन बसिया, हे प्यारो ब्रज को छेल बना मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेल बना मन बसिया, प्यारो ब्रज बसिया, बसिया। हरि काली जय हो, हरि काली त्रिभुवनी लो, जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो। जन्म प्रजा दिया सदा उसे अंत समय दुख
पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। और कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसलिए जो स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम। अरे लाखों बार बधाई, 100 बार, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। हंस जी के रहो, हंस जी के रहो, हंस जी के अंगना में बजरे आज बधाई, हंस जी के अंगना में बजरे आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। गगन गड़गड़ानो, खंभ फाड़ो चरचरानो, निकटो नर नाहर को रूप अति भयंकर है। गड़ गड़गड़ावे, गहन जीप लप लपावे, जिसे वन सरोज मानो अंग जात खानो है। बड़ा विकराल रूप लेके सारा शरीर मानव का और मुख सिंह का लेकर नरसिंह अवतार में प्रभु उस खंबे से प्रकट हो गई। वो नरसिंह भगवान की स्वसंतान युतम शिव भूयात्पति में भगवान कृष्ण तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मणी जी को आशीर्वाद दे दिया। सहस्रपादसभूमिगुं सर्वतस्मृत्वात्यतिष्ठदशा कुलं महापुरुष एवेदगुं सर्वं जन्मोदं यच्चमाभ्यं उदावृतत्वस्येषानो जदन्तेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य गुरुगः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्य भवपुनः ततो विग्वङ्गग्रामशासनानसने अभि ततो बोलिए द्वारकाधीश रुक्मणी भगवान की जय हो। रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय हो। माला हाथ में बंसी प्यारी प्यारी, गले में घंटी माला, गले में घंटी माला, शीश मुकुट कानों में कुंडल, गले में पटका डाला, ये शीश में कानों में कुंडल, गले में पटका डाला। गजरा लगाते चले टेढ़ी टेढ़ी चाल रे, गजरा लगाते चले टेढ़ी टेढ़ी चाल रे। लगाना इनकी रूप को निहारे, गजरा लगाना इनके रूप को संवारे। दूल्हा बने हैं देखो मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं देखो मुकुट को संभाल के।
रचो है रास रचो है रात नारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है रात नारे महारास रचो है महारास रचो है महारास रचो है महारास रचो है सखीरी पावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नटीगण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नटीगण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नटी माला साजे सिर पर सोहे मुकुट विराजे गल में चंदी माला साजे गल सोहे मुकुट विराजे गल में चंदी माला साजे सिर पर सोहे मुकुट विराजे गल में चंदी माला साजे और पुष्प फंडे के हारे करेगा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरी आरती कृपा सोने आज मेरे भोले पिताजी आज मेरे भोले पिताजी
तेरे संग में आवा संग में। सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा बना के जूड़ा सारी चाल चले बटवानी। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती अभियन को पाप में आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये तब भगवान कहने लगे कि सब दुख से डरते हैं और आप मुझसे दुख मांगो। तो इस भाव को सुनकर, कुंती मैया की इस भाव को सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे मैया अब आप चाहती कि मैं ना जाऊं तो मैं अब जाना स्थगित करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। और पांडवों के साथ, कुंती मैया के साथ वह फिर से पांडवों के साथ महलों में आ गए और रहने लगे। क्यों आ गए कुंती मैया के साथ? क्योंकि कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी थी जो प्रभु के पास है ही नहीं। क्या मांगी कुंती मैया ने? दुख। और हमारे प्रभु के पास तो दुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं वो तो आनंद सुंदर सुख राशि है। वो दुख देना भी चाहे तो दुख नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनका दुख है ही नहीं। और ये जो संसार है वह दुख काला है, इसमें केवल दुख ही दुख है। और इस संसार से हम सुख की अपेक्षा करते हैं। तो आपको कहां से प्राप्त होगा? इस संसार से। क्यों? क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं। इस संसार में केवल दुख ही दुख है। सुख का तो केवल भ्रम है। तो कुंती मैया ने दुख मांगा था जो प्रभु के पास था ही नहीं, इसलिए उनके पास जो कीर्ति थी तो अपने आप को ही कुंती मैया को समर्पित कर दिया और उनके पास चले आई। जब आपको दुख आता है तो आप कहते हैं ना भगवान करे ऐसा भी तुम ले,